विलसितामृततुल्यवेगं यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने प्रकृत्यामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं हयारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री कृष्ण गोविंद नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे
नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री बाल कृष्ण लाल की की जय सत्पुरुष राजा रामचंद्र जी महाराज की श्री शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में
आवाज गूंज रही है, थोड़ा सेट करो उसको। बाद परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय, उसको बोला माइक वाले वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तडिदुत विनंदित पीताम्बरधारी, श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री पशुपतिनाथ भगवान की सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ, भगवान के विविध अवतारों में कुछ समय पहले आप लोगों ने नरसिंह अवतार की कथा श्रवण की। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। जैसे प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण किया है, ऐसे ही भगवान हरि अवतार धारण करके आए। आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतम् क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनामुत विश्रुतम्। व्यास जी ने वर्णन किया है, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। इस त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक हाथी रहता है। क्षीर सागर में हमेशा स्नान करने जाता है परिवारी जनों के साथ। बेस बढ़ो इसमें, बेस जनों के साथ में ये क्षीर सागर में स्नान करता है। इसको कुछ नहीं पता है, उसको बुलाओ माई। राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमान्। तो मैं बता रहा था कि त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, जहां एक हाथी अपने परिवारी जनों के साथ में रहता है। ये हाथी कोई और नहीं, हम सब हाथी हैं, जीव ही हाथी है। इस संसार रूपी सागर में जीव इतना गोता लगाता है और गोता लगाते लगाते इतना मस्त हो जाता है ये कि भूल जाता है मेरे पीछे भी कोई खड़ा है। जानते हैं हमारे पीछे कौन है? मृत्यु मगर का रूप लेकर के खड़ी है पीछे। मृत्यु ने मगर के रूप में हाथी का पकड़ लिया पैर। जैसे ये मगर खींचने लगा, हाथी तड़फड़ाया। परिवारी जनों को कहा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। पत्नियों ने कोशिश की बचाने की, लेकिन वो नाकाम हो गई। बाद में धीरे से छोड़ के चलने लगी। हाथी बोला, आप लोग छोड़ के जा रही हो? पत्नी बोली, आपको तो पधारना है, आपके पीछे हम थोड़ी पधार जाएंगी। बात कुछ समझ में आई? ये पत्नियां क्या हैं? बोले, जीव की इंद्रियां ही पत्नियां हैं। जीव का जब प्राणांत होता है तो कोई भी इंद्रिय इसके पास में नहीं रहती, सब छोड़ के चली जाती है।
बेटों को कहा कि तुम बचाओ मुझे भाई। ये बेटों का काम कौन करता है? बोले हमारे मन के जो संकल्प विकल्प हैं ये बेटों का काम करते हैं। वो भी सारे निकल के चले गए। जब तक ये जीव जीवित रहता है बड़े बड़े संकल्प विकल्प करता है ये, और जैसे ही अंतिम समय आता है सारे संकल्प रखे रह जाते हैं। जब इसको लगा कि मैं बस डूबने वाला हूं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जापम प्राक जन्मन्यनुशिक्षयत। इसने पूर्व जन्म में कुछ सुकृत किया था, पूर्व जन्म में कुछ सुकृत किया था। उस सुकृत की वजह से अचानक इसने प्रभु को पुकारा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, ते नमः। अच्छा, ठाकुर जी भी बड़े विचित्र हैं, वो भी दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी के साथ में बैठे थे महाराज, नंगे पैरों दौड़ पड़े। गरुड़ जी को कहा कि चलिए। गरुड़ जी चौड़े होने लगे, हमारे बिना आप चल ही नहीं सकते। प्रेम से बोले राधे राधे। जीव को कर्माभिमान बड़ी जल्दी होने लगता है। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये भूल जाता है कि परमात्मा की सत्ता के बिना तुम एक तिनका भी नहीं हिला सकते। बाद में गरुड़ जी के ऊपर में ऐसे उंगली रख दी, बोले चलो भैया। अब गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ाते हैं, उठ ही नहीं पाते। भगवान जी ने सारे जगत को एक सूत्र दिया कि मैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे नंगे पैर भी दौड़ना पड़े ना तो दौड़ जाता हूं जी। ठाकुर दौड़ पड़े, आगे आगे मेरे प्रभु जी हैं और पीछे पीछे लक्ष्मी मैया दौड़ रही हैं जी। लक्ष्मी मैया ने दूर से ही इसको डूबता देखते हुए और दूर से ही अपने हाथ का कमल फेंक दिया। बड़ा चतुर निकला ये हाथी, इसने वो कमल भी लिया तो भी प्रभु को अर्पित कर दिया। अच्छा, भगवान का बड़ा दिव्य विचार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भगवान कहते हैं, ऐ जीव एक पत्ता भी मुझे दे, एक पुष्प दे, एक चुल्लू जल भी दे। अच्छा, भगवान फल भी चाहते हैं, जानते हो कौन सा? आम का, अनार का। परमात्मा चाहता है कि जीव तू अपने कर्म का फल मुझे दे दे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उससे क्या होगा? फिर तू मस्त हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी फिर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भाव से यदि आप देते हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, अन्यथा देखता भी नहीं हूं मैं तो। केवल जौ के समान, जौ के बराबर इसकी सूंड बची हुई थी, नहीं तो डूब रहा था। भगवान जी ने आके पहले मगर का उद्धार किया, उसके बाद में हाथी को बाहर निकाला। बड़ा दिव्य भाव है। भगवान जी कहते हैं कि हाथी तो मेरा भक्त है, मेरा चरणामृत लेता है, और ये जो मगर है वो मेरे भक्त का भक्त है। भगवान कहते हैं, अपने भक्तों का नंबर लेता हूं बाद में, और अपने भक्तों के भक्तों का नंबर ले लेता हूं मैं पहले। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। क्या हो रहा है ये में?
अपने भक्तों का नंबर बाद में लेता हूं, अपने भक्तों के भक्तों का नंबर पहले ले लेता हूं। इसलिए पहले मगर का उद्धार करते हैं प्रभु। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, ये मगर कौन हो सकता है? सुखदेव जी बोले, हु नाम का गंधर्व है ये। जैसे यहां कोई नाटक कंपनी होती है ना, तो उसमें एक विदूषक होता है, हंसाने वाला। ऐसे ही हमारे देवताओं की सभा में दो गंधर्व हैं, एक का नाम हाहा है और दूसरे का नाम हु है। एक बार महात्मा देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। और नीचे से जाके जल में इसने पैर पकड़ लिया महात्मा जी का। जैसे ही महात्मा जी डरे, सामने खड़ा हो गया। महात्मा जी ने अभिशाप दे दिया कि तू मुझे मगर के जैसे पकड़ रहा था, जा तू मगर हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चरण पकड़ लिए, बोले बाबा गलती हो गई, माफ कर दो। भैया मगर तो बनना पड़ेगा, लेकिन एक वचन देता हूं तुम्हें, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये संत का अभिशाप भी इनके लिए वरदान बन गया जी। ये हाथी कौन है? बोले पांड्य देश का इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। दुनिया जा रही थी भगवान की सवारी में सवारी का दर्शन करने के लिए, और ये जा रहा था धक्का देने के लिए लोगों को। तरह तरह के लोग आते हैं ना। एक महात्मा जी को दे दिया धक्का, महात्मा जी ने अभिशाप दे दिया, हाथी के जैसे चल रहे हो, जाओ तुम भैया हाथी बन जाओगे। प्रार्थना की, बोले प्रभु जी माफ कर दो। बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक बात जरूर है कि अंतिम समय प्रभु को याद करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यास जी ने वर्णन किया है, स्वर्ग के ऊपर में हमेशा झगड़ा बना रहता है, हमेशा। देवता लोग चाहते हैं कि स्वर्ग की सत्ता हमको मिल जाए, दैत्य लोग चाहते हैं सत्ता हमको मिल जाए। ये सत्ता का स्वाद ही ऐसा है कि एक बार जिसको लग जाए फिर उसका स्वाद छूटता नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्वाद छूटता नहीं है फिर। व्यास जी ने वर्णन किया है, स्वर्ग के ऊपर में आधिपत्य हो गया दैत्यों का। देवता लोग रोते रोते भगवान जी के पास में गए, बोले क्या करें प्रभु जी, हम तो बड़े परेशान हैं। क्या हुआ? बोले ये दैत्य लोग बहुत पिटाई लगाते हैं, एक काम कर लो ना, सागर का मंथन कर लो, सागर के अंदर में अमृत निकलेगा, अमृत का पान करना, रोज लड़ना पर कोई मरेगा नहीं। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। कोई मरेगा नहीं। फिर देवता और दैत्यों में आपस में संधि हुई। सागर का मंथन करने के लिए मंदराचल की मथानी बनाई, बांस की नाग की नौती बनाई। अब भगवान जी ने देवताओं को इशारा कर दिया, सो देवता लोग पहले ही सर्प का मुंह पकड़ के खड़े हो गए। दैत्य लोग वैसे भी उल्टे होते हैं। न वयम गृहिणीमो अहे पुच्छम अमंगलम। दैत्य लोग बोले तुमने हमें छोटे बाप का बेटा समझ रखा है, यहां सागर का मंथन करने में भी पूंछ पकड़ाओगे हमें, हम पूंछ पकड़ने वाले नहीं हैं। भगवान जी ने इशारा कर दिया देवताओं को कि छोड़ दो, मुंह पकड़ लो पूंछ जल्दी। दैत्यों ने पकड़ा मुंह और देवताओं ने पकड़ी पूंछ। सागर का मंथन प्रारंभ, और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ महाराज मंदराचल एकदम रसातल में जाने लगा। देवता लोग तड़फड़ाए, प्रभु को याद किया, और प्रभु भी बड़ा कमाल करते हैं जी। जानते हो क्या किया? मेरे ठाकुर ने एक और अवतार ले लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय।
श्री कच्छप भगवान की जय। कछुआ बन के आ गए ठाकुर जी, कछुआ बन गए। एक रूप में कच्छप बने, अपनी पीठ पर धारण कर लिया मंदराचल, और एक रूप में महाराज देवताओं के साथ में विघ्न विनायक गणपति बाबा की आराधना करवा दी। सागर का मंथन पुनः प्रारंभ हो गया, और जैसे ही दोबारा प्रारंभ हुआ ना, एकदम कालकूट हलाहल विष निकलने लगा। जब कालकूट हलाहल विष निकला, देखते ही दैत्य लोग तो दौड़ गए, देवताओं ने सामना किया। बाद में मेरे भोले बाबा की प्रार्थना की, भवानी को लेके आ गए शंकर जी। देवता बोले महाराज ये विष पी लो। बोले मैं बिना भवानी को पूछे कुछ काम नहीं करता जी। ततः करतली कृत्यम व्यापिहालाहलम विषम। भोले बाबा ने अपनी हथलेटी पर रखा विष और धीरे से चाट गए। जैसे ही गले तक पहुंचा, याद आ गया कि ओहो, मेरे गले में तो, मेरे हृदय में तो श्री सीताराम जी बैठे हैं। इसलिए विष को गले में धारण किया। विष के प्रभाव से गला हो गया नीला, नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते अमर दानवाः। शिव जी ने विष पिया, देवता भी खुश हो गए, दैत्य लोग भी दौड़ के आ गए कि महाराज हम कहीं गए नहीं थे, हम तो प्लानिंग बना रहे थे। मंथन आगे बढ़ा। हविर्धानी नाम की गौ निकली, संतों को दे दी। खीर बनाओ और भोग लगाओ गोपाल जी का। घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। हाथी निकला, देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, सबने फेंक दिया। भगवान जी ने कहा दुनिया जिसका त्याग करे मैं तो उसी को धारण करता हूं भैया, इसलिए मणि को गले में धारण कर लिया। वारुणी नाम की देवी निकली, दैत्यों को प्रदान कर दी। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। चंद्रमा निकला, अंतरिक्ष में चला गया। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि। दसों दिशाओं को प्रकाश देती हुई माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया जी। माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गई, और जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, देवता लोग चाहते हमको मिल जाए, दैत्य लोग चाहते हमको मिल जाए। लक्ष्मी मैया ने नारायण प्रभु का वर्ण किया, गले में डाली माला, और नारायण जी ने हृदय में धारण किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाद में महाराज ऐसा वर्णन आता है कि साक्षात धन्वंतरी भगवान स्वर्ण का कलश लेकर के, जिसमें अमृत भरा हुआ है, प्रकट हुए। दैत्यों ने झपट्टा मारा, लेकर के दौड़ गए। देवता लोग रोने लगे। भगवान ने कहा बात रोने से नहीं बनेगी, पीछा करो। अहम पूर्वम तम नमिति, अहम पूर्वम तम नमिति, झगड़ा करने लगे। प्रभु ने एक और अवतार धारण कर लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। क्या दिव्य स्वरूप है। लंबा श्री विग्रह, कमर पतली, वक्षस्थल भारी। क्या दिव्य स्वरूप लेकर के मोहिनी प्रभु प्रकट हो गए। देवता और दैत्य दोनों भूल गए महाराज अमृत को। देवी जी के हाथ में दे दिया, जैसे पिलाएंगी वैसे पिएंगे। एक तरफ में देवताओं को किया, एक तरफ में दैत्यों को किया। दैत्यों की तरफ में मुंह किया और पीछे से
देवताओं को पिलाने लगे। देवता और दैत्य, देवताओं के बीच में महाराज राहु नाम का दैत्य आया। उसने अमृत का पान किया। सूर्य और चंद्रमा